नाम विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्ना राम हुआ। राष्ट्रीय जनता दल से हैं, नेता हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। बेचैन वाला बात तो भैया बोलना पड़ता है, सारा दुनिया का ये हाल है। जो बच्चा लापता हुआ अभी इसका शव मिला और चंपारण में काफी देखा जा रहा है कि आए दिन ऐसे कुछ घटना हो रहा है, इस पे आप क्या बंद करो बंद करो आगे बोलेरो पे रखो, बोलेरो पे आगे निकलो चल। अरे उन खोलता हूं सर, हाँ तो अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। कोई बात नहीं, आगे बोलेरो पे रखो बीच में। फर्स्ट दो आदमी चल जा लो, हम भेजा तानी दूसरा गाड़ी से हो जाए जी के चल जा, तू चल जा साथ चल हो जा तू। तो है बेचैन वाला बात तो भैया बोलना पड़ता है, सारा दुनिया का ये हाल है। सुबह से सब लोग देखा था कितना भिला दे भाई खोले में, लेकिन साला उठिए मत बांस बांस से मार साले उठ बैठो। ठीक बात बैठा उमेश भाई, बैठा। हाँ थोड़ा सा भैया, थोड़ा उमेश भाई तोरा उठे ना हो जंदर कितना बात मारता है। हाँ भैया थोड़ा सा कैमरा निकालिए, कार्ड यहाँ पे पीछे हटा दिखा दे, हटा भीतर लगा दिखाओ ये भाई हट बोला भाई हट जाएगा ना और दे पीछे लेके आराम से। पागल है सब का यार, देख लो नहीं हटाइएगा उधर। अरे यार चलिए भैया हो गया, और बंद करो। जो बच्चा लापता हुआ अभी इसका शव मिला और चंपारण में काफी देखा जा रहा है कि आए दिन ऐसे कुछ घटना हो रहा है, इस पे आप क्या देखिए, घटना जो भी हुई है डिटेक्ट हुई है घटना, और इस घटना के पीछे है कि जो उमेश दास हैं उसके पिता, उनके द्वारा सूचना दी गई थाना को, तो थानाध्यक्ष ज्वाला द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत उनसे संपर्क किया गया। उसके बाद हम लोग जितना भी एक्चुअली इनसे पूछताछ हुई कि किसी से दुश्मनी है कि नहीं, सारे बिंदुओं पे जांच हुई कि बच्चा, चूंकि कल बच्चा 10 बजे 11 बजे से मिसिंग था, तो बच्चा के बारे में फोटो था, उसका फोटो नाम पता लेके जो पदाधिकारी थे आसपास, इनके घर के पास एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उसको भी खंगाला गया। और आज जब उनका शव मिला है तो पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा आदेश किया गया, तो हम लोग एफएसएल का टीम मुजफ्फरपुर से मंगवा के और आपको ये डॉग स्क्वाड मंगवा के बहुत सारा टेक्निकल साक्ष्य हम लोग इकट्ठा किए हैं, और जल्द से जल्द इस कांड में उद्भेदन हम लोग करवा लेंगे। यहाँ के आप स्थानीय निवासी हैं? हरपुर राय पंचायत के वासी हूँ और और रानी ये सबरा में कैसे मेरा कैसे घर। घटना हुआ है? देखिए, ये सातिल जो बदमाश इस बच्चे का हत्या किया है, जी 3 दिन पहले एसपी साहब का बयान आता है जी कि बच्चा चोर गिरोह अपवाद है। जी जी कल 11 बजे के करीब में जी इस बच्चे को अगवा कर लिया गया। जी 2 बजे के करीब, 2:30 बजे डीएसपी साहब से लोग मिले हैं। डीएसपी साहब कुछ बच्चों से बात किए, साथ में अपने पुलिस प्रशासन को लगाए। रात भर पुलिस और घर के लोग बच्चे को ढूंढता रहा। शाम को रात हो गई, कोई पता नहीं लगा। घर के 10 कदम बगल में गन्ने और धान के खेत के बीच में बिहार सरकार के पालतू कुत्ता आया, उस लाश को ढूंढ कर निकाला। सातिर तो बहुत सातिर निकला। उस सातिर अपने बचाव के लिए बिहार सरकार के वरीय अधिकारी एसपी साहब के ऊपर भी उंगली उठवा दिया।
यहाँ जो डीएसपी साहब है उनकी धन्यवाद कहा जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की धन्यवाद कहा जाए। कुछ जो जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों के सहयोग से इस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम सब अपने बिहार सरकार से, अपने कलेक्टर साहब से, अपने एसपी साहब से, और हमारे लिए तो एसपी के बराबर डीएसपी ही हैं, जो बहुत बड़ा हम लोगों के सामने विश्वास जता के बच्चे के लाश लेके गए हैं। तो हम उनके विश्वास पे, हम लोगों के कार्य में वो अगर खरा उतरते हैं तो मैं उनके लिए धन्यवाद करूँ। ये बच्चे के शरीर से कोई अंग भी गायब हुआ? जी नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा, लेकिन पेट में 3 जगह चाकू से घूं पा गया है। वो गले पे भी चाकू? जी जी जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विस्तार से बताने के लिए। आप सोच सकते हैं 10 साल का मासूम बच्चा, जो कि कोई इसको किसी का वो दुश्मन नहीं हो सकता, उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। उसके पेट में कम से कम 4 जगह चाकू मारा गया, उसके गले पर भी चाकू मारा गया। तो बने रहिए हमारे साथ संकल्प भारत न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सुबह से सबने देखा था। कितना खिलाए थे भाई खोले में, लेकिन साला उठिए मत, बाण पास से मारे साले ऊपर। ठीक बात। हां, थोड़ा सा ये जो बच्चा का मर्डर हुआ है यहाँ पे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये घटना तो बहुत ही मतलब हृदय विदारक है और बहुत ही निंदनीय है। जितना कहा जाए उतना कम है। जो लोग भी किया है वो बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अगर कोई पारिवारिक रंजिश हो या चाहे कोई भी ऐसा चीज हो तो बच्चे की क्या गलती है, उसने क्या किया है। और किसी का भी बच्चा है, उसको पाल पोस करना, उसको जन्म देना, ये कितना मुश्किल काम होता है वो माँ बाप ही समझ सकता है। और जिसका बच्चा गया है वो तो वही समझ सकता है। हम लोग भी बच्चे वाले हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं कि क्या हो बीत रहा होगा और क्या हो रहा होगा। हम लोग काफी समय से थे यहाँ पे। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में काफी खौफ भरा है कि आज किसी और के बच्चे के साथ हुआ, कल मेरे बच्चे के साथ हो जाए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये तो है ही, लोगों के अंदर डर का ये एक माहौल तो बन ही गया है कि हाँ आज उस बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। तो इसके लिए प्रशासन से हम लोग मांग किए हैं और प्रशासन, डीएसपी साहब थे, स्थानीय थाना प्रभारी तुर्कौलिया थे। हम लोग सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी मतलब जांच करके और इसको तुरंत जो लोग भी ये घटना को अंजाम दिया है उसको सामने लाने का कोशिश करें। हम लोग पूरी प्रशासन पे दबाव बनाए और प्रशासन भी कोऑपरेट कर रही है, वो अपना काम कर रही है और हमको लगता है कि वेरी सुन बहुत जल्दी वो सामने आ भी जाएगा। सर, आज से 3 दिन पहले एसपी साहब का आदेश आया था कि बच्चा चोर गिरोह फर्जी है, फेक है, उस पे कोई कार्रवाई ना किया जाए, गांव के द्वारा उसको मारा पीट ना किया जाए, प्रशासन को सौंपा जाए। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? खैर ये तो बात सही है कि वो कोई वास्तविकता उसमें नहीं है। बच्चा चोर और ये इस मर्डर से भी उसका कोई लगाव नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस तरह से मर्डर हुई है, घटना स्थल पे हम लोग थे, तो वो बच्चा चोर गिरोह हम उस चीज की पुष्टि नहीं करना चाहते और मैं उस चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुनियोजित तरीके से एक मर्डर है, उस बच्चे को मारा गया है, मार के यहाँ लाकर, और शायद वही रूप देने के लिए हो सकता है उसके पेट में चाकू लगाया गया है ना? उससे कोई हमको नहीं लगता है कि इसका कोई लेना-देना है और वो वास्तविक भी नहीं है। वो चीज़ें बच्चा किडनी निकाल लेना और ये करना, इससे उसका कोई लेना-देना नहीं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए।